नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आज करीब 2 साल के बाद जो है एक Q&A सेशन लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। इस Q&A में जो है मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि टफ़ हैं, इरिटेटिंग है या इंटरेस्टिंग है, ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस जो मुझे बहुत रिपीटेडली, एक आध शायद रिपीटेड नहीं है, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं और उनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाएगा जब भी इनमें से कोई एक सवाल आप में से कुछ लोग पूछोगे तो ये वीडियो मैं उनको शेयर कर दूंगा। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, इसलिए शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, लोगों के माइंड में ये डर हमेशा ही बना रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हुए क्या डेथ हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, जितने भी लोग वरीड हैं अपनी लाइफ को लेके, एक शौक को लेके, कहीं हम अपना जान तो नहीं गवा बैठेंगे, उनको ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पैनिक करता है, बहुत डराता है कि भाई सर्जरी, बाप रे आप मत लो, सर्जरी में कौन झमेले पड़े, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और ये इसका टेंशन होना भी वाजिब है। इस चीज़ का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, हमारी जो दुनिया है इसमें कोई भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। ये एक इल्यूजन है कि कोई गारंटी होगी या कोई वारंटी होगी, ये इल्यूजन है। मींस ये दुनिया जो है ना एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे चलता है, ये चीज़ समझिए। मींस हम रोड डेली क्रॉस करते हैं, डेली हम रोड को क्रॉस करते हैं, लेकिन हम सेफली घर आ जाते हैं। लेकिन रोड क्रॉस करते हुए कई लोग, आप पूरे वर्ल्ड में न जाने कितने लोग डेली मरते हैं। नॉर्मल सा जो ये हमारा ये मोबाइल है, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली बदल रहे हैं, हर दिन लोग नए मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में न जाने लाखों करोड़ों मोबाइल डेली बिक रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन फट जाता है, ठीक है ना। तो और अगर बहुत ख़राब तरीके से हो तो लोग बुरी तरह जो है उससे जख्मी भी हुए हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप चाहते थे, फ़्लाइट में भी कई सारे लोग जो है जर्नी कर रहे हैं, बट कितने लोगों के फ़्लाइट जो है क्रैश होते हैं, फ़्लाइट क्रैश होकर लोग मर रहे हैं, लेकिन कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि भाई इतने 100 उड़ानें भरी है, इस कंट्री में से इतने उड़ानें भर चुके हैं, उसमें से कभी 10 साल में एक आध कोई फ़्लाइट क्रैश हो गया, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे ये दुनिया वर्क करता है। सो द सेम गोज़ फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन इवन इन लॉकडाउन, फर्स्ट के जो 1-2 महीने थे उस टाइम पे शायद हेयर ट्रांसप्लांटेशन का थोड़ा सा स्लो हो गया होगा लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट कराना, लेकिन आज के समय में तो भरमार है, हर क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है पिछले की ही तरह। एक दिन में 2-2 3-3 OTs उनकी भरी हुई रहती हैं, ठीक है ना। तो मेन आप इंडिया में ही सोच लो, 130 करोड़ की जनसंख्या है, और बिकॉज ऑफ अस यूट्यूबर्स आज हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि आज जो है मिडिल क्लास का बंदा हेयर ट्रांसप्लांटेशन अफोर्ड कर पा रहा है। और पूरे इंडिया ही में ही न जाने कितने हज़ार हेयर ट्रांसप्लांट डेली हो रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड का तो समझ लो तो लाखों में हो सकता है गिनती आ जाए, ठीक है ना। लेकिन डेथ के केसेस कितने आ रहे हैं? अभी तक तो ज़ीरो, भगवान करे ज़ीरो ही रहे। मीन्स बहुत ही ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ऑफ कोर्स डेथ हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, जो है कई लोगों के डेथ हुए हैं, लेकिन वो सारे जो डेथ हुए हैं ना, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करने के कारण हुए हैं। मीन्स कुछ लोगों का जो है जितने ग्राफ्ट एक दिन में लगने नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस देके, लोगों ने ऐसा दे के उसको जो है ट्रॉमाटाइज कर दिया गया है, तब उनकी डेथ हुई है। और भी जो भी केसेस हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं यही आउटकम निकला है कि क्लिनिक वालों ने जो है ना प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई क्लिनिक जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके, पूरी अच्छी तरीके से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट करे, तो क्या उसके डेथ होने की रिस्क कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं? नहीं। जैसे मैंने आपको बोला है, जिसकी आनी है वो आ ही जाएगी, ठीक है ना। मैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने वाला हूँ, हो सकता है कानों को अच्छा ना लगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की इस दुनिया में गारंटी नहीं है। हम सिर्फ वो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हमें रोड क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करते हुए न जाने कितने लोग मरते हैं, तो उसको बचने का क्या उपाय है भाई? रोड क्रॉस करते टाइम हम आजू बाजू देख के चलते हैं, साफ़ सफाई से अच्छे से देख के चलो कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, भाई प्रॉपर सिग्नल से हम निकल रहे हैं, तो भाई हम सेफ रहेंगे और इस तरीके से हम वापस घर आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी कई सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखे हुए वीडियोज आते हैं, कहीं से कोई ट्रक उड़ता हुआ आके उड़ा के चला जाए। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये समझा दिया। अब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स को किस तरीके से हम बढ़ा देते हैं वो आप समझिएगा। इसके साथ साथ 2 चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें सेकंड पॉइंट भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या HIV होने के चांसेस हैं, क्या ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस हैं, क्या कैंसर होने के चांसेस हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में? ये सेकंड पॉइंट है। तो इसी को मैं आगे लेते हुए बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो
क्या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान? ब्रेन में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है, स्कैल्प के अंदर जो स्कल है, हड्डी है, उसके नीचे होता है ब्रेन। और हमको जो हेयर ट्रांसप्लांट करना है वो हड्डी के ऊपर जो चमड़ी है उसके ऊपर भी कुछ गहरा करके ही जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट होना है। मीन्स ब्रेन तो छोड़ दो, आपके स्कैल्प तक भी वो नीडल नहीं जाने वाला। तो ये तो बिल्कुल मतलब दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं है कि ब्रेन को कुछ हो पाए। दूसरी चीज़, क्या कैंसर हो सकता है? जी नहीं, वो भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगली चीज़, क्या HIV हो सकता है? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीडल्स या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका जो बेसिकली नियम ये होता है कि वन टाइम यूज़ एंड थ्रो होता है। अब अगर आप 5 रुपये पर ग्राफ्ट, 8 रुपये पर ग्राफ्ट ऐसे क्लिनिक्स में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है भाई, इतना कम रेट वो आपको कैसे करके दे रहा है? मीन्स वो जो इंस्ट्रूमेंट है उनका धार जो है रहता है ना, वो 2-3 पेशेंट तक करो तो वो चलता रहता है वो इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपके ऊपर यूज़ करते हैं। इससे आपके इन्फेक्शन होने के बॉडी में वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स को आप बढ़ाते हो, जब आप रेट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आपको पता भी नहीं होगा, 200 250 रुपये पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक भी हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऐसे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसफर करो जहाँ जिसका बजट करीब 5-6 लाख के आसपास आपका पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर हमारे जैसे हो, बेसिकली मेरे जैसे मिडिल क्लास के हो, तो कम से कम रेट वाले क्लिनिक ऐसे चूज़ मत, कम से कम 15-20 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से आप क्लिनिक को चूज़ करो, जहाँ पर कम से कम जितने इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर यूज़ करें वो हर बार नए हों और प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करके आपका जो है हेयर ट्रांसप्लांट करें। कई क्लिनिक क्या करते हैं, जो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे आ जाओ भाई, हम बिना दवाइयों के आपका रिजल्ट ला देंगे। उसी के साथ साथ कई क्लिनिक ये भी बोल रहे हैं हम बिना मेडिकल टेस्ट के भी आपका उसको पैसा ही बचा देंगे और आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब आप सोचिए, इतना अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना दवाइयों के रिजल्ट नहीं आएगा, आ सकता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बिना मेडिकल टेस्ट के बंदे, कई सारे लोगों के हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, वो हेल्दी भी रहेंगे। लेकिन ये हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के साथ। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम ये सोचना चालू कर दे भाई दवाई नहीं लेना है, अरे चलो हट भाई मेडिकल टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है। फिर जब 100-150 सर्जरीज इस टाइप की होंगी, उनमें से एक बंदा ऐसा निकलेगा जिसको बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा अपना, और वो कम रेट के कारण ही होता है। इसीलिए थोड़ा सा खर्चा करो अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। अगर मैं संक्षिप्त में अगर बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान या डेथ के कितने चांसेस हैं, ये उतने ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं डेथ के जितना अभी आपके मोबाइल के फटने का और आपके घर पे बिजली गिरने का, ठीक है ना, रोड क्रॉस करते हुए आपके एक्सीडेंट होने का, प्लेन में सफ़र करते हुए प्लेन क्रैश होने का, ठीक है ना, और ट्रेन में जाते हुए ट्रेन डिरेल होने का। ये जितने भी जो है ना, ये जो चांसेस हैं, उससे भी मैं बोलूँगा कम चांसेस हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान डेथ होने के। लेकिन चांसेस बने हुए रहते हैं, तभी डॉक्टर्स जो हैं कंसर्न फॉर्म में आपके साइन लेते हैं। तीसरा पॉइंट, ये अटपट्टा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया था और बहुत ही अटपट्टा है कि एक बंदे हैं भाई जो है 19-20 साल के हैं शायद, उनके सर पे जो है वाइट हेयर्स हो रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि वाइट हेयर्स को निकाल के काले बाल वहाँ पे डोनेशन से निकाले, क्या वहाँ पे उस जगह पे इम्प्लांट करा जा सकता है? ये करा तो जा सकता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, वाइट हेयर्स को ब्लैक किया जा सकता है, लेकिन जब बाल ही नहीं बचेंगे, ठीक है ना, बाल ही नहीं बचेंगे तो तुम क्या घंटा कलर कर लोगे? ठीक है, तो जितने भी बाल हैं भले ही वाइट हो गए हों, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। वाइट हेयर्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉडी में कुछ कमी आती है विटामिन की, तो उसके बारे में बात करो। बाकी अगर वाइट हेयर हो रहा है तो उसको काला कर सकते हो। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ अपने क्लासमेट्स में जो 5वीं-6वीं से डाई करते हैं अपने सर को। क्या कर सकते हैं, कम से कम डाई तो कर रहा है। मैं तो भरी जवानी में गंजा हो गया था भाई, गंजे हो जाओगे तो फिर तुम डाई भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बालों की केयर करो, वाइट हेयर से नफरत मत करो, उसको डाई करो, अच्छा कलर यूज़ करो, ठीक है। तो नफरत मत करो वाइट हेयर से, ये चीज़ का याद रखिएगा। चौथा पॉइंट जो मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये रेगुलरली आ रहा है कि वो बोलना चाहते हैं कि मैं अपने डोनर एरिया को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बियर्ड हेयर्स को यूज़ करके, मेरे दाढ़ी में अच्छे बाल हैं, उनसे आप मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, सेकंड प्रायोरिटी पे आता है बियर्ड हेयर्स। सबसे अच्छे आपके डोनर एरिया के बाल ही होते हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है, जिसमें अगर यहाँ के बाल ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं, और अगर आप बियर्ड पे जाते हो तो मुझे लगता है वो उससे कम रिलायबल होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भाई बियर्ड से निकाल लो, भाई पीछे से ना निकालो, तो ये आपका रॉन्ग या बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा मेरे ख्याल से। आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डोनर एरिया के स्कैल्प को दीजिए। बियर्ड हेयर्स तब यूज़ किए जाते हैं जब आपका डोनर एरिया से बाल ना निकल पाए प्रॉपर्ली, तब आपके सेकेंड जो ये होता है ऑप्शन होता है बियर्ड, उस पर डॉक्टर्स जो है शिफ्ट होते हैं। पांचवा पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं भाई कि मेडिसिन क्या लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ेगा? मैं आपको बता देना चाहूँगा, शुरू के 6 महीने हो सकता है आपको मेडिसिन प्रॉपर कंटिन्यूसली लेना पड़े, बट ज़िंदगी भर लेना। आप सबसे पहली चीज़ तो ये छोड़ लो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन को आप है ना अगले 5-10 साल के लिए ही समझो अपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हो अगले इस 1-2 साल के अंदर ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो बिजनेस है वो इस लेवल पे बूस्ट कर गया। मुझे ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में हो रहे हैं, ख़राब अच्छा दोनों मिला के, ठीक है। तो अगले 5 या 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है ना कुछ बालों के बारे में आने ही वाला है मार्केट में। इसलिए आप 5-10 साल का आप मान के चलोगे हमारे कुछ ना कुछ इन्वेंशन होने वाला है, क्योंकि बालों के ऊपर अगर थोड़ा भी कोई जो है अच्छा कुछ प्रोडक्ट निकाल दे तो वो रातों रात जो है वो मिलीनियर बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से साइंटिस्ट जो हैं काम कर रहे हैं। तो आप बस बी पॉजिटिव रहो, 5 या 10 साल अगले में बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन आने तो आप आने वाला है। तो 5-10 साल का सोचिए, चलो लाइफ लॉन्ग की बात ही मत करो, तो लाइफ लॉन्ग को तो छोड़ ही दो। दूसरी बात, क्या मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा? फिर वही बात है कि लाइफ लॉन्ग तो नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं लेना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है कि 6 महीने के बाद से फर्स्ट 6 मंथ तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद जब भी आपको लगता है हेयर फॉल होने लगा तो हो सकता है मेडिसिन आपको चालू करना पड़े, मिनॉक्सिडिल चालू करना पड़े, फिर छोड़ दो। मैंने पिछले 7-8-9 महीने से एक भी मेडिसिन नहीं लिया है, मिनॉक्सिडिल और डर्मारोल के अलावा कुछ भी नहीं लिया। PRP मैंने एक भी नहीं लिया, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है मेरी लाइफ में। मैंने हेड शेप करके भी दिखा दिया आपको, पूरी तरीके से सब कुछ नॉर्मल है, हेयर ग्रोथ भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो दबा के डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।